आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के साणंद में भारी लापरवाही का मामला सामने आया। कोरोना संकट के बीच वहां पर भारी भीड़ उमड़ी है मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। सैकड़ों महिलाएं वहां पर जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे तो आप कांप उठेंगे। कांप इसलिए उठेंगे क्योंकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच, लगातार बढ़ती मौतों के बीच इस तरीके से लोगों का इकट्ठा होना हैरान करता है, चौंकाता है, परेशान भी करता है कि क्या इन लोगों को कोरोना का डर नहीं। आप देखिए, किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं दिखेगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बात भूल जाइए। सिर पर बड़े बर्तन हैं, उसमें जल रखा हुआ है और लोग मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई, वायरल हुई। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब ये जुलूस निकल रहा था उस वक्त पुलिस के अधिकारी कहाँ थे? देखिए, आपको एक दो वाहन इसमें पुलिस के भी दिखाई दे रहे होंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब ये जुलूस निकल रहा था उस दौरान पुलिस ने इसे रोका क्यों नहीं? लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए, धर्म से जुड़ी मान्यताएं, धार्मिक कार्य आपात स्थिति में टाले जाते हैं और इस समय देश भीषण आपात स्थिति का सामना कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए गुजरात के साणंद से हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, परेशान भी करने वाली हैं। चौंकाने वाली इसलिए, देश में जब कोरोना कहर बरपा रहा है तो लोग इस तरीके से बाहर कैसे निकल आए। परेशान करने वाली इसलिए कि अगर इस पूरी भीड़ में आप सोचिए किसी एक शख्स को कोरोना हो गया तो क्या स्थिति होगी। पूरा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पूरा धर्म और धर्म की मान्यताएं, रीतियां, परंपराएं आपातकाल में टाले जाते हैं, इसका विधान रहा है। क्या लोगों को इस बात का एहसास नहीं था? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, इस पूरे जुलूस में किनारे एक दो पुलिस के वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी जब ये जुलूस निकल रहा था? बिल्कुल राकेश, देखिए अहमदाबाद के पास करीब 40 किलोमीटर दूर साणंद गांव है। वहां पर निद्राड़ करके एक गांव है जहां पर ये मंदिर में जल चढ़ाने की विधि हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक भयानक दृश्य है कि अचानक से पुलिस को भी ऐसा लगा है कि भाई ये कैसे हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की, उनका साफ कहना है कि पुलिस को भी इस बारे में जानकारी थी, लेकिन वो जब तक पहुँचे तब तक ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इकट्ठा हो गई। और दूसरी तस्वीरों में भी राकेश आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब लोग इकट्ठा होकर मंदिर के जो ऊपर का जो द्वार होता है उस पर पानी चला रहे हैं। तो करीब पूरे गांव की सभी महिलाएं इस धार्मिक समारोह में शामिल थी। अपने आप में एक बहुत बड़ी राकेश ये लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि जब सरकार ने ये कह दिया है कि सारे धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी होगी, कि कोई इकट्ठा नहीं होगा, तो ये कैसे हो गया? क्योंकि ये गांव है और गांव में जो बातें होती है राकेश, वो तेज़ी से फैलती है। और इतना बड़ा आयोजन हो और पुलिस को ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि जो पुलिस है उसने खानापूर्ति के लिए इस पूरे मामले में FIR दाखिल कर दी है और महज सिर्फ 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये पाप किसी ने किया है, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, पूरे गांव पे मुझे लगता है कि मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि पूरा गांव इस समारोह में शामिल था राकेश। और आप दृश्य देखिए, इसमें से महज 2 या 3 लोगों को कोरोना हो गया तो गाँव की हालत क्या होगी। और इस वक्त जो गुजरात में मामले है, ज़्यादा से ज़्यादा 80% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पूरे इलाके के लिए पूरा ये गांव कोरोना का एपिसेंटर बन जाएगा। अगर इतनी भीड़ में किसी एक महिला को भी कोरोना हो गया तो क्या स्थिति होगी, उसका हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। सोचकर मन कांप उठता है कि फिर क्या स्थिति होगी अगर इनमें से किसी एक को कोरोना हो गया तो। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा हमसे जुड़ने के लिए।